मेरे देश की धरती अन्न देती है, धन देती है, प्राण देती है, जीवन देती है, मन देती है। इसकी खुशबू से भरी हुई हवा में हम सांस लेते हैं। मेरा राष्ट्र आनंदमय हो जाए। और ये तभी होगा जब हर व्यक्ति के अंदर एक संकल्प उठेगा, आओ हम देश को सजाएं। और देश को सजाएंगे कैसे? जब हम इस देश को हरित करें, हरा भरा करें, जल से परिपूर्ण करें। यहाँ की भूमि निश्चित रूप से वंदनीय है, क्योंकि ईश्वर को ये भारत भूमि ही अच्छी लगती है अवतार लेने के लिए। और कहीं अवतार नहीं लेता ईश्वर, इसी भारतवर्ष में अवतार लेता। जल की कीमत है, थल की कीमत है, और जो जल वृक्षों के कारण ही धरती के गर्भ में हमेशा स्थिर रहता है, उन वृक्षों की कीमत है। जहां वृक्ष ज्यादा होंगे मिट्टी मजबूत होगी, और गर्भ में बहता हुआ पानी निरंतर प्राप्त हो सकेगा। भूतल का जल और नीचे जा रहा है, एक बिल्कुल बहुत ही भयानक सत्य है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। अभी मौका है। ये केवल आध्यात्मिक कथा नहीं है, ये हमारे जीवन के सत्य हैं, और जागृति देने के लिए इन कथाओं के माध्यम से ये बात बहुत जरूरी है कि हम सभी इस बात के लिए अब सावधान हो जाएं। पानी खींचे ज्यादा ये ठीक नहीं है, पानी अंदर भेजें ज्यादा और खींचें कम, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आगे तक मिलेगा, बरसों बरस। इसलिए अतीतानागता सर्वान, बहुत सुंदर बात कही है शिव पुराण में। अतीतान जो चले गए हैं हमारे पूर्वज, और आगता सर्वान जो आने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, उन सब के लिए हम सोचें। और पितृवंशांस्तु तारयेत, अपने पितृवंश को तारने के लिए जो तारते हैं वो क्या करते हैं? वो वृक्षारोपण करते हैं। कांतारे यस्तस्मात् वृक्षांस्त रोपयेत्, वृक्ष का आरोपण करते हैं। ये तो हो गया धरती को सजाने की बात। अब जरा मन को भी सजाने की बात करते हैं, क्योंकि मन बिगड़ गए तो सारा वातावरण बिगड़ गया, सोच बिगड़ गया तो बहुत कठिनाई आ गई। सत्यनारायण की कथा कितने लोग सुनते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा कितने लोग सुनते हैं? एक छोटा बालक हाथ उठा रहा है, 3-4। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा होती है, कितने लोग करवाते हो? जो लोग 2 हाथ उठा रहे हैं वो महीने में 2 बार करवाते हैं क्या? एक हाथ बहुत। अरे सत्यनारायण व्रत कथा ये भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गृहस्थों के यहां सत्यनारायण व्रत कथा जरूर होती है, होनी चाहिए। नहीं होती है तो शुरू कर देना। सत्यनारायण भगवान की कथा। कौन है सत्यनारायण भगवान? सत्यनारायण सत्य ही है। घर में शुरू करना तो ठीक है, लेकिन मन में भी शुरू करना। चारों तरफ झूठ का साम्राज्य, झूठ बोले बिना काम ही नहीं होता। झूठ 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 झूठ, घर से लेकर बाहर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। राज्यों में, कर्मशाला के प्रत्येक विभाग में झूठ झूठ झूठ। कथा सुनते हैं सत्य की, सत्यनारायण की, लेकिन आचरण करने में जरा हम पिछड़ जाते हैं। सत्यमेव परम ब्रह्म, ईश्वर ही सत्य है।
गाना तो बहुत गाते हो, शिव ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, वही सुंदर है। गाना फिल्मी बन गया है, तो गाने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में तो झूठी झूठ बोलेंगे, उसे बोला काम ही नहीं बनेगा। नहीं, सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्य ही परम तपस्या है, सत्य ही शिव है, ईश्वर है। सत्यमेव परो यज्ञ, सत्य ही सबसे बड़ा यज्ञ है। और सत्यमेव परम श्रुतम, सत्य ही सबसे बड़ी कथा है। सत्य का पालन जो लोग करते हैं वो निश्चित रूप से पूरे समाज को सुखी करने की चेष्टा में है। लेकिन बिना कारण के झूठ बोलते हैं, लोगों की आदत पड़ी हुई बिना कारण का। भाई लाभ होता हो तो झूठ बोलो, लेकिन लाभ भी नहीं हो रहा और झूठ बोले पड़े। बताओ, कोई जब पूछेगा आपसे और आप बैठे होंगे पुस्तक पढ़ रहे हो, मान लो, वैसे पुस्तक पढ़ना ही बंद हो गया, आप कौन पढ़ता है, कोई ना पढ़े, लेकिन मान लो पढ़ने भगवान की कृपा से अगर एक कोई पुस्तक अच्छी आ गई, कल्याण जैसी पुस्तक आ गई आपके हाथ में, गीता प्रेस की कोई पुस्तक हाथ में आ गई, यहाँ से कितने लोग ले जाने मुझे नहीं मालूम, यहाँ स्टॉल लगा हुआ है गीता प्रेस का, अच्छी पुस्तकों में से कितना वो चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर पुस्तक पढ़ने के लिए अवकाश निकाल सकते हो तो पुस्तक पढ़ रहे हो, हाथ में पुस्तक लगी हो और अचानक कोई आ जाए और वो भी पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या जवाब होगा आपका? पहले झूठ बोले। प्रैक्टिकल की बात करता हूं, आप करके देखना। कहिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हो गया ना झूठ। कुछ नहीं तो कुछ होता ही नहीं। फिर बाद में जोड़ेंगे, कुछ नहीं, जरा किताब पढ़ रही है। अरे तो कुछ नहीं कहने की क्या जरूरत थी, पहले ही कह देते किताब पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जरा आराम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जरा सा फलानी जगह गए थे। कुछ नहीं, पहले झूठ बोल गए, उसके बाद ध्यान आया झूठ बोल गए, फिर सही है। तो ये असत्य जीवन के व्यवहार में आ गया है ना। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्यमेव परो यज्ञो सत्यमेव परम श्रुतम। सुनने में भी सत्य ही आए, कहने में सत्य ही आए, पढ़ने में सत्य ही आए, जीवन के व्यवहार में सत्य आए, हमारी वाणी से सच निकले। जो लोग मुश्किल से 1 वर्ष तक सच ही सच बोलेंगे, अगर उनके मुख से भूले भटके झूठ भी निकल जाएगा तो वो सच्चा हो जाएगा। करके देखो, करके देखो। ये मैं तो चतुराई कर रहा हूं, इस बहाने सच बोलना तो शुरू कर दोगे। सच हो या झूठा हो या कुछ हो, लेकिन कम से कम 1 साल तक तो सच बोलने का अभ्यास कर ही लिया जाएगा। और जब अभ्यास हो जाता है तो फिर हो जाता है। ये लोगों में अभ्यास डालने का एक तरीका है। भाई 1 महीने करके देखो, भाई 11 दिन ये व्रत करो। शिव पुराण की कथा जब तक चले तब तक, अब तो 10वां दिन हो गया, अब क्या, अब तो चलो एक ही दिन सच बोलने की कोशिश करना। कल सच बोल लेना और आज से जाते जाते सच बोल लेना। जरा देखना कि एकांत में बैठकर अपनी डायरी निकालकर फिर रात में लिखना कि आज मैंने कितनी बार झूठ बोला और कितनी बार सच बोला। और झूठ का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी हो जाएगा। फलाने से झूठ का, फलाने से झूठ का, फलाने से झूठ का, ये 2-3 बार सच कह दिया। ये बिल्कुल व्यवहार वाली बात, सत्य जो हम करते हैं उसी की बात करते हैं। अब शिव पुराणकार कहते हैं स्वाध्याय और दान, ये 2 चीजें हैं। एक तो स्वाध्याय, पुराणों के अध्याय खोलते रहिए, लेकिन अपना अध्याय भी तो खोलिए। और अपना अध्याय कब खुलता है? स्वाध्याय में चिंतन भी शामिल होता है। जो हम पढ़ते सुनते हैं उसका चिंतन करें, मन की किताब के पन्ने पलटें और उसका चिंतन करें, विचार करें। स्वाध्याय, वेदों में कहा गया स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, मत करो। और भगवान शिव का स्मरण करने से
पूर्व में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप सुनते ही चले आ रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय करने से भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय से हमारा चित्त निर्माण होता है, सोच निर्माण होता है और मन बन के तैयार हो जाता है। इसलिए शिव स्मरण करते जाएं। और दान की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सब कुछ दान करें। पानी के दान की बात आपसे कह दी, फिर अन्न दान करें। हमारे पास जो है वो हम उसमें दूसरों की सहभागिता लाएं और उनको भी हम अपने पास से कुछ कुछ दें। ये एक तरीका है जीवन में सुखी रहने का और जीवन में आत्मसंतुष्टि का। बहुत से लोगों को दूसरों से छीनने में सुख मिलता है और बहुत से लोगों को दूसरों को देने में सुख मिलता है। बहुत से लोग स्वयं ही खाने में सुखी होते हैं। कहां कहां हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे, और तुम हमारे घर में आओगे तो क्या क्या लाओगे। जयपुर की बढ़िया बढ़िया चीज लेके आना, हमारे यहाँ आना तो, और हम तुम्हारे आएंगे तो जयपुर की बढ़िया बढ़िया चीज खिलाना। तो महाराज खाना ही जानते हो या खिलाना भी जानते हो? बोले अब की आओगे तो हम खिलाएंगे भी बहुत। आओ तो सही पहले। दूसरे को खिलाना, दूसरे को देना, कोई चीज देकर के जो आत्मीय प्रसन्नता होती है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे द्वारा उपार्जित जो धन है, उस धन में से बहुत से लोगों की भागीदारी। अरे राम जी तो सोचते ही सोचते रह गए कि कभी भरत मुझसे मांग ले। सोचते रहे, भरत ने कभी राम जी से मांगा ही नहीं। राम जी बहुत सोचते रहे, छोटा भैया है अभी मुझसे मांग ले। परिवार में भी छोटा अगर कुछ मांग ले तो फिर बड़ों को प्रसन्नता होती, चलो ये अपने आप मांग लेगा, बहुत अच्छा है। भरत ने मांगा ही नहीं। लेकिन भरत के लिए जब कैकेयी ने मांग लिया, कैकेयी अम्मा ने भरत से कहा, बेटा तुम्हारे भाई के लिए मैंने राज्य मांग लिया। कोई बुरा किया? अरे माँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो मेरी चाहत पूरी कर दी। कब से सोचता था भरत कभी मुझसे कुछ मांग ले। चलो भरत ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन माँ तुमने भरत के लिए मांग लिया, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा। प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम कनिया मोहि मूढ़ समाजा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। इसलिए अपनी संस्कृति में देने की प्रथा बनी। हम उन सबको दें जिनको जरूरत है। हमारे पास है और अपने पास जो है उसकी भागीदारी होनी चाहिए औरों की भी। तो क्या होता है, समाज में वितरण की एक व्यवस्था बनती है। ये हमारे समाज की परंपराएं शुरू से ही बहुत अच्छी है। हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने हमसे उधार लिए और उस पर अपना ठप्पा लगाकर कह दिया ये नई चीज आई है। देखो नई चीज आती है तो लोग कहते हैं ये बहुत नई चीज आई। नई चीज कुछ नहीं आई है,
इंपोर्टेड का शौक बहुत है लोगों को, इंपोर्टेड विदेशी, इंपोर्टेड। मेरे साथ में कपड़ा खरीद के लाए, बोले महाराज इंपोर्टेड, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, और ठप्पा भी लगा हुआ है, मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए। कपड़ा तो बहुत अच्छा विदेश से आता है, हाँ बहुत विदेश से आता है, बहुत बढ़िया कपड़ा है। एक व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ, तो मेरा परिचित था, मैंने कहा देखो मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। हाँ महाराज आप यूएसए लिखा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से आया है। बोले आप समझते नहीं हो महाराज, है तो ये यूएसए ही, लेकिन इसका दूसरा मतलब है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अब बोलो, वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। बंबई के पास उल्लासनगर है, तो वहां सब बनता है, वहां सब बनता है, वहां ठप्पा लगता है मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए। तो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन मेड इन यूएसए हो गया। तो लोगों को थोड़ा ये रहता है कि भाई हाँ विदेश का माल बहुत अच्छा होता है। अरे भाई अपना ही माल बहुत अच्छा होता है, ठप्पा जो है विदेश का लग जाता है। और लोगों की जो मानसिकता है कि विदेशी चीज खरीदो, विदेशी खरीदो, वो होती देशी है, ठप्पा लग गया तो मानो विदेशी खरीद लिया। क्यों? हम लोग कहते रहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लो कीर्तन करो, नाम जपो, महामंत्र है, मंत्र महामनि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुंक भाल के। माथे पर लिखे हुए दुर्भाग्य को मिटाने में सक्षम है ये मंत्र। कहते रहे तो सुनता ही नहीं है। और जब से वो फॉरेन रिटर्न होके आ गया, हरे राम हरे कृष्णा फॉरेन रिटर्न होके आ गया, विदेश में चला गया, और वहां से फिर वो हरे राम हरे कृष्णा हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो गया, फॉरेन रिटर्न आ गया। और फॉरेन से हो गया, बोले हाँ अब ठीक है, अब वो स्टेटस सिंबल हो गया, बोले अब तो हम मेंबर हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आदमी की मानसिकता खराब है कि नहीं खराब है? चीज अपनी ही है और मोहर लगी हुई है उसे विदेश की। तो ऐसा नहीं, वो विदेश भी अपना ही है, वहां भी अपने ही लोग रहते हैं, लेकिन जहां अपना पहले से ही था उसको दूसरे का ठप्पा लगवा करके क्यों स्वीकार करो? वो अपना ठप्पा ही लगाओ ना। मेड इन जयपुर लिख दो, चलेगा, कोई बात नहीं है, चीज यहीं बनाओ। मेड इन राजस्थान लिखो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। मेड इन इंडिया लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ का वजन कोई छोटा नहीं है, यहाँ का वजन भी जबरदस्त है, दबदबा होना चाहिए चीज का, बढ़िया चीज होनी चाहिए। इसलिए ये जो हम लोग जीवन में चीजों का उपयोग करते हैं, दूसरों को देते हैं, इसका भी एक सुख होता है। यह सुख अद्भुत है, अपूर्व है। शिव स्मरण पापों का प्रायश्चित करता है। भगवान शिव का स्मरण करने से हमारे जीवन के जितने भी पाप होते हैं दूर हो जाते हैं। आइए 2 घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करें। करना दीनों के दुख दूर जी, बागंबर वाले, बागंबर वाले, बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, तीनों के दुख दूर जी, बागंबर वाले, बागंबर वाले। कोई चढ़ावे तुम पे हरी हरी पत्तियां, कोई चढ़ावे तुम पे हरी हरी पत्तियां, कोई चढ़ावे तुम पे हरी हरी पत्तियां,
हरी हरी पत्तियां। कोई चढ़ावे तुम पे दूध रे बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे तुम पे दूध रे बाघंबर वाले। करना दीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले, दीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले। आक धतूरा, कोई चढ़ावे तुम पे आक धतूरा। कोई चढ़ावे तुम पे आक धतूरा, कोई चढ़ावे तुम पे आक धतूरा। कोई चढ़ावे तुम पे फूल रे बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे तुम पे फूल रे बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे तुम पे फूल रे बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे तुम पे फूल जी बाघंबर वाले। करना दीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले, करना दीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले। दीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले। जय हो। महादेवा जी, आदिदेव तुम हो महादेवा। आदिदेव तुम हो महादेवा, आदिदेव तुम हो महादेवा। सब कोई तुम्हारी करते सेवा, सब कोई तुम्हारी करते सेवा। आदिदेव तुम हो महादेवा, आदिदेव तुम हो महादेवा। सब कोई तुम्हारी करते सेवा, सब कोई तुम्हारी करते सेवा। चरणों की दे दो कुछ धूल जी बाघंबर वाले, चरणों की दे दो कुछ धूल जी बाघंबर वाले। हे बाघंबर वाले, हो बाघंबर वाले।
जीवन नैया तेरे सहारे, जीवन नैया तेरे सहारे, ये जीवन नैया तेरे सहारे, जीवन नैया तेरे सहारे, तू ही सबको पार उतारे, तू ही सबको पार उतारे, तू ही सबको पार उतारे, तू ही सबको पार उतारे। करना करना क्षमा हमारी भूल जी बागंबर वाले, करना क्षमा हमारी भूल जी बागंबर वाले, क्षमा हमारी भूल जी बागंबर वाले, ओ क्षमा करना हमारी भूल जी बागंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर जी, ये करना तीनों के दुख दूर जी बागंबर वाले, करना तीनों के बागंबर करना तीनों के दुख दूर जी बागंबर वाले, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हर 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 शिव 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 हर 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 शिव शिव हर हर शिव 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 हर हर शिव शिव हर 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान शिव के आराधना में मन बुद्धि चित्त सब कुछ अर्पण हो जाए तो भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भक्त को भक्ति मिलती है, ज्ञानी को मोक्ष मिलता है। और इस तरह से शिव दोनों ही देने में अग्रणी है, भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और भोग भी देते हैं, संसार भी देते हैं। ये शिव की विशेषता है। शिव पुराणकार ने भगवान शिव की वंदना में व्यक्ति के मानसिक सोच के प्रति भी बहुत सावधानी बरती है। मन ठीक होगा, जीवन में सच्चाई होगी, उदारता होगी, दूसरों के प्रति सहजता और सरलता होगी, तो भक्ति की पात्रता आ जाएगी। भक्ति की पात्रता तभी आ सकती है जब मन निश्चल हो, निर्मल हो, कहीं बेईमानी न हो, तब भक्ति हो सकती है। और भजन में भी बेईमानी हो जाए, एक माला जपने में भी
आफत आती हो तो भजन करन के आलसी और भोजन के होशियार। अगर कहीं भंडारा होता हो तो चट पहुंच जाएंगे और गपागप खा जाएंगे माल। और कहा जाए थोड़ी देर कीर्तन कर लो तो उसके लिए कहेंगे क्या बताएं, तबीयत हमारी थोड़ी ढीली चल रही है। अरे ढीली चल रही है तो खा पी के बैठो, माल खा के बैठो तो भजन करो, भोजन करके भजन करो। खाली पेट भूखे भजन न होए गोपाला, और यह लो अपनी कंठी माला। तो भाई अगर ये डर है तुमको तो पहले खा पी लो तब भजन करने बैठो, लेकिन करो भले ही मन लगे या न लगे, नियम मत छोड़ो, शरीर को लगाए रहो, भजन में नित्य शरीर लगता रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जहां एक और शिव की महिमामयी कथाओं का आख्यान है शिव महापुराण में, वहां दूसरी ओर महाशक्ति भगवती देवी का भी आख्यान। और इसलिए देवी की कृपा के बिना देवताओं को विजयश्री प्राप्त नहीं होती।
मधुकैटभ का संहार करने के लिए भी देवी की ही आवश्यकता पड़ी। और उस समय देवी की भूमिका क्या हुई? देवी ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया, माने सुला दिया। जब अपना भान न रहे, ज्ञान न रहे, तो उस निद्रा की तो स्थिति सम्मोहन की स्थिति होती। इसलिए तो कहते हैं, देवी तुम कौन हो? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन्हें रात को नींद न आती हो और जो लोग नींद की गोली खाकर सोते हो, वो इस मंत्र की एक माला जपें, उनको नींद आ जाएगी, पक्की बात। और ताली तब बजाना जब एक्सपेरिमेंट कर लो। आज करके देख के आओ और कल बताना कि बात सही है या झूठी है, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये तो शास्त्रों की बात है, पुराणों की बात है। और वैसे भी देखा गया है, जब भजन करने बैठते हैं तो वहां नींद ज्यादा आती है, पाठ करने बैठते हैं तो नींद ज्यादा आती है, कथा में बैठते हैं तो भी नींद ज्यादा आती है। क्यों आती है? निद्रा माने आराम की स्थिति, निद्रा माने चैन की स्थिति। तो माने भगवान का नाम, भगवान की कथा जीव को आराम देती है, चैन से। इसका ये मतलब नहीं है आप लोग पैर पसार के सोना शुरू कर दो, बोले कथा हो रही बड़ा चैन मिल गया, पांव पसार के सोइए, ऐसा नहीं। एक मंत्र और बताता हूं आपको देवी का। जीवन के दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में ये मंत्र याद कर लेना। ये देवी ने अपने मुख से कहा है, और ये देवी को याद दिलाने के लिए, माते तुमने कहा है इसलिए तुम्हें याद दिला रहे हैं, तो तुम ये सब करती हो तो हमारी भी सुन लेना। कौन सा मंत्र है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। लोग कहते हैं काम नहीं बनता, क्या करें, बनते बनते रह जाता है। ये काम होने वाला था, और जैसे ही होने वाला होता है वैसे खत्म हो जाता, होता ही नहीं, एन मौके पर हो जाती। लीजिए, भगवती देवी का यह मंत्र जाप करना शुरू करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन। देवी कह रही है, धन धान्य पुत्र बाधाओं से रहित होकर, कुछ भी हो, जो भी समस्याएं आएंगी, भविष्यति न संशयः, कोई संशय नहीं है। मैं आश्वासन देती हूँ, देवी का आश्वासन है, मैं आश्वासन देती हूं, न संशय है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मेरे प्रसाद से समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी। लो, मां जो है बड़ी जबरदस्त चीज होती है। बेटे को बाप से उतनी आशा नहीं होती, और बेटा बाप से डरता भी रहता है, पता नहीं डांट पड़ेगी कि क्या होगा, क्या कहने वाले हैं। लेकिन जब मां कह दे तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी, तू तो जा, तो मां कह देती ना, तो बेटा फुर्र हो जाता है, अब मुझे क्या करना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माँ ने कह दिया ना, क्योंकि वो जानता है कि माँ भी महाशक्ति है मेरे घर में, माँ के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो जगत की माता है, जगदम्बा है, जब वो कह रही है
कोई बाधा नहीं आएगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः न संशयः। ऐसी देवी दुर्गा ने आश्वासन दिया है। भगवती जगदम्बा ने महिषासुर को उद्धार दिया, इसलिए वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। और देवी के शरीर से ही देवी के और अनेक रूप प्रकट हुए। उमा के शरीर से ही एक देवी और प्रकट हुई, बहुत सुंदर थी, गौरवर्णा थी, जिनका हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता। कौन है ये? गौरवर्णा है, शुभ्र वस्त्रावृता है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्, ब्रह्मा अच्युत शिवजी भी देवै सदा वंदिता, समस्त देवताओं के द्वारा वंदिता है, उसको हम प्रणाम करें। तो उमा के शरीर से भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। ओम सरस्वत्यै नमः। यह मंत्र है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, जो शिक्षा में आगे आना चाहते हैं। एक माला फेरो, ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र के जपने से सरस्वती प्रसन्न होती है और वाणी पर आती है, चित्त में आती है, सोच में आती है, बुद्धि तेज हो जाती है। बुद्धि प्रदा है भगवती सरस्वती। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, इन सब का उद्धार भगवती ने किया। दुर्गमासुर नाम का एक असुर था जो बड़ा शक्तिशाली था। देवता घबराए, माता की शरण में गए, प्रार्थना की, तब दुर्गमासुर का उद्धार भगवती ने किया है। और दुर्गमासुर के उद्धार के कारण ही देवी का एक नाम पड़ गया दुर्गा। यह दुर्गा नाम दुर्गमासुर का वध करने के कारण पड़ा। देवी के शरीर से 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। काली, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, जो बगलामुखी की उपासना लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में दतिया नाम की एक जगह है, वही बगलामुखी की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। और देश के बड़े बड़े तांत्रिक वहीं जाकर के बगलामुखी की उपासना करते हैं। तो एक देवी का रूप बगला, धूम्रा, जिनको धूमावती भी कहते हैं, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी की उपासना जिन लोगों ने भी की है, उनके यहां श्री की कमी नहीं रही। जितने लोग त्रिपुर सुंदरी का मंत्र लिया जिन्होंने भी, उनके यहाँ ऐश्वर्य छा गया, लक्ष्मी छा गई। मैंने जिन जिन को देखा है, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जिन जिन को ये दीक्षा दी है त्रिपुर सुंदरी की, उनके यहाँ अपार ऐश्वर्य और वैभव खड़ा हो गया। भगवान जाने क्या लीला है माँ की। स्वामी करपात्री जी महाराज ने, आज स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती पाद, जो दो पीठों के शंकराचार्य हैं, द्वारका और ज्योतिष पीठ के, वो भी त्रिपुर सुंदरी के ही उपासक है। ऐसी त्रिपुर सुंदरी देवी प्रकट हुई। और एक है मातंगी। ये 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। तो देवी के अनेक रूप हैं
और अनेक रूप से देवी इस जगत में प्रकट है। यहां तक कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपने एक बहुत प्रिय पुत्र, सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र था भगवान का, कृष्ण जी का, और ऐसे वैसे नहीं मिला था, बहुत मुश्किल से मिला था, बहुत उपासना करने पर। श्री कृष्ण को कहा गया था बेटा चाहिए, हाँ, और सब रानियों को तो बेटा हो गया, लेकिन मेरी जो सबसे प्रिय रानी है, अति सुंदरी है, उसके कोई बेटा ही नहीं। कौन सी? जामवंती, जामवंत की बेटी जामवंती, उसके कोई संतान नहीं थी। तो भगवान कृष्ण को बार बार वो उलाहना देती थी, आप तो जगत स्वामी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, सारे जगत आपकी प्रार्थनाएं करता है, और मेरे बेटा ही नहीं। तो भगवान शंकर को प्रार्थना की, लेकिन वो प्रार्थना भी उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे, जो मैंने पहले में आपको चर्चा की है। ये धौम्य के भाई थे और व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। अपने मामा के यहां रहते थे, लेकिन मामा का बेटा तो भर के गिलास दूध पीता था, लेकिन जानबूझकर इस बच्चे को दूध नहीं मिलता था। तो मां क्या करती थी, आटा पानी में मिला के इसको पिला देती थी। तो ये समझता था ये दूध नहीं है, लेकिन मां मुझे बहला रही है। और तब उसने भगवान शंकर की उपासना की, तो शिव ने क्षीर समुद्र ही उसके नाम कर दिया। बेटा तू दूध की बात करता है, पूरा दूध का समुद्र ही तू ले ले, और तू वहीं बैठ और आनंद से जितना दूध पीना हो पी ले। ये उपमन्यु। लेकिन ये कथा एक बड़ी अद्भुत एक दिशा देती है। पानी में आटा मिलाकर दूध पीने वाला व्यक्ति इतना महान हो गया कि वो श्री कृष्ण का गुरु हो गया। जीवन के संघर्षों को जिसने नहीं देखा, वो आगे चलकर बहुत बहुत उपलब्धियां नहीं कर सकता। जीवन के खटीले रास्तों से गुजरना जो जानता है, पांव में जिसके ठोकर लगी हो, पांव में जिसके कांटे चुभे हो, जो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम हो गया हो, वो व्यक्ति जरूर पहुंच जाता है अपने लक्ष्य तक। कौन कहता है एक अखबार बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा? अधिकार तो सब मानते हैं, ये मांगने से कोई इस तरह नहीं प्राप्त होता। जीवन का संघर्ष झेलने में जो व्यक्ति आगे आता है, वो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को पा जाता है। इसलिए ये बात तो मानी हुई है, सब जानते हैं। चाहे भारत में ले लीजिए, चाहे विदेश में ले लीजिए, अब्राहम लिंकन को आप देख लीजिए, कहानियां तो सब एक जैसी है, सुनी सुनाई। तो ये उपमन्यु, जिसको बचपन में गौ माता का दूध उपलब्ध नहीं हुआ और आटा मिला करके पिला दिया गया, वो उपमन्यु तपस्या में इतने अग्रणी हो गए और भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर लिया कि उनसे भगवान कृष्ण ने जाकर दीक्षा ग्रहण करी। भगवान कृष्ण उनके सन्मुख आकर प्रार्थना करते हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, क्या करूं? तो उपमन्यु की प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने शिवाराधन किया, शंकर जी का आराधन। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कृष्ण को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। तो जामवंती के जो बेटा हुआ, जामवंत, वो भगवान शंकर की कृपा से ही हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी व्यक्ति जिस पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है, वही कभी कभी अनिष्ट का कारण हो जाता है। इस सारे यदुवंश के संहार का अगर सूत्रधार कोई हुआ तो ये जामवंती का बेटा सांबही हुआ। ये संवर्तक नाम के सूर्य थे, जो कृष्ण के पुत्र के रूप में धरती पर प्रकट हुए, और नाम इनका रखा गया सांब। शिव की कृपा से हुए, लेकिन ये वही सांब है
जिन्होंने स्त्री का वेश धारण करके द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषियों का उपहास किया, पेट पर कपड़ा बांधकर पहुंच गए। दुर्वासा सबसे आगे बैठे थे। इन यदुवंशियों ने पूछा, महाराज हमारे कुल की वधु है, इसके कुछ होने वाला है, क्या होगा? दुर्वासा ने देखा यदुवंश की वधु है और इस तरह से बिना किसी और स्त्री को साथ लिए इन पुरुषों के साथ इस हालत में यहां तक आ गई और ये पूछ रही है कि क्या होगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। आंखें बंद की, ध्यान किया। दुर्वासा ने देखा ये हम ऋषियों का उपहास करने के लिए चले आए हैं। बस आंखें लाल हो गई। ऋषियों के बारे में तो कहा गया ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्रोध आ गया तो शाप दे दिया, प्रसन्न हो गए तो वरदान दे दिया। एक पल में वरदान दे दिया और एक पल में प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता भोजन करने आए तो प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत अच्छा। और जब ब्राह्मण देवता चलने लगे और यजमान ने दक्षिणा नहीं दी तो निकलते निकलते धता है तेरे नाम की, अब दोबारा नहीं आऊंगा तेरे यहाँ। लो शाप दे दिया। हमारे ब्रज के जो ब्रजवासी हैं वो यही करते, उनको बढ़िया भोजन कराओ, चौबे जी को चतुर्वेदी जी को बढ़िया खूब खाएंगे पिएंगे। और कहा जजमान दक्षिणा, और दक्षिणा काय बात की, इतना खा गए वो दक्षिणा भी चाहिए क्या? बोले तो धता है तेरे नाम की, अभी आशीर्वाद दे रहे थे, अभी धता। महाराज बुरा मत मानिएगा, हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी विराजमान है। लेकिन और कल की कथा में होते तो कल भी आपके लिए कुछ बात थी। चतुर्वेदियों के लिए भी भगवान ने, शंकर ने कहा है कि मुझे चतुर्वेदी भी प्रिय नहीं है। दूसरे संदर्भ में कहा, इस संदर्भ नहीं कहा। चतुर्वेदी माने चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं, भले ही चारों वेदों के जानकार हों, लेकिन दीनता नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी तो मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा कहा है। तो चतुर्वेदियों के लिए, चार वेद पढ़ने वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है यहां पर वर्णन आया। भगवान श्री कृष्ण के सांब नाम के जो पुत्र हुए उनके कारण ही ये सब अनर्थ हुआ। और लेकिन भगवान शंकर ने कृपा करके ये पुत्र प्रदान किया, ऐसी कथा यहाँ मिलती है। सनत कुमार और व्यास जी के बीच का जो संवाद है, उस संवाद में एक बात और ये आई कि जो पाप करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा कि ये नरक कहां है। किसी ने कहा नीचे है, पाताल में है, उसके नीचे है, उसके नीचे होगा। भैया जो गए होंगे वो बता सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान में जरूर आई कि समाज को पाप कर्म से हटाने के लिए ये नरक की बात ऋषियों के द्वारा कही गई है। समाज सही मार्ग पर चले, अगर तुम अनर्थ करोगे, अपराध करोगे, पाप करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। पुन्नाम नरक है, असिपत्र वन है, कुंभीपाक नाम का नरक है, एक एक ऐसा कृमि भोजन नाम का नरक है, कीड़े नोच नोच के खाएंगे, कुंभीपाक है। ये नरक कैसे है, भयावह है। यमराज ने कहा है अपने देवदूतों से, अपने यमदूतों से, देखो 3 लोगों को लाना, बाकी 3 लोगों को मत लाना। किसी जीव को लेने जाओ तो 3 लोगों को मत लाना। और जो लोग 3 काम करते हो तो उनको छूना भी मत। जो लोग 3 काम न करते हो उनको पकड़ के ले आना, गर्दन दबोच के ले आना, सीधे नरक में भेज दूंगा। कौन कौन से 3 काम? तो कहा यमराज
जिह्वा न वक्ति, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जीभ भगवान का नाम न लेती, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिनकी जीव भगवान का गुणगान न कर रहे। भगवान ने जीव दी है उनका नाम लेने के लिए, अच्छे वाक्य बोलने के लिए, लेकिन लोगों की कटर 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 लड़ाई होती है तो देखो कैसी चलती है। और जब कहेंगे कुछ भगवान का नाम लो तो चुप बैठ जाएंगे। बोले भाई कीर्तन कराओ, बोले अरे ये तो इनका काम है जो बैठे हुए ऊपर, ये करा तो रहे, तुमको नहीं दी जीव क्या? बोले जी है, लेकिन वो घर में लड़ाई होती तब जरा अच्छी तरह चलती है, वैसे नहीं चलती, क्या करूं सुस्त हो जाती। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जिनका चित्त भगवान के चरण कमल में न लगता हो। और कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। चले गए क्या अशोक जी? चले गए। हमारे अशोक परनामी जी, जिनके यहाँ बांसुरी, जिनके संप्रदाय में भगवान कृष्ण के प्रतीक जिनके यहाँ रखे, और हमारी बद्रीनाथ कथा हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया तो वही आपका वहाँ स्थान है वो दे दीजिए। बड़ी उदारता के साथ उन्होंने वो जगह हमको दी। कृष्ण प्रणामी का बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है बद्रीनाथ क्षेत्र में। तो जो कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, एक बार भी जो श्री कृष्ण के चरणों में सिर नहीं झुकाता, यमराज कहते हैं तानानयध्वम, उनको ले आया करो और सीधे नरक में भेजो। ये यमराज ने कहा। तो भयावह नरकों की स्थिति का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में मिलता है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति बुरे आचरण न करे। पहले लोग डरते थे, हाय ये करोगे तो पाप हो जाएगा, अरे भगवान देख रहा है कहीं गलती ना हो जाए, कोई पाप हो जाएगा। आज कोई डरता ही नहीं। आज तो अरे तुम ऐसा करोगे पाप होगा, बोले क्या कौन करेगा, कौन समझता है, देखा जाए कौन देख रहा है। आज पाप से डर समाप्त हो गया। पहले पाप से बहुत डरते थे, भगवान से डरते थे, पाप से डरते थे, पाप करने से डरते थे। अब तो पल रहा है भ्रष्टाचार, पलने दो, क्या बात है, झूठ बोलो सच बोलो। नरकों का वर्णन आता है यहाँ, और उन नरकों में जो भयानक स्थिति वर्णन करने में आती, उसके भय से लोग पाप करने से डरते थे। महामृत्युंजय हैं भगवान, मृत्युंजय हैं, महाकाल हैं भगवान शंकर, महाकाल है, और वो जीव को मृत्यु से मुक्त करते हैं, अमरत्व की ओर ले जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा है जो मौत से न डरता हो? एक भी नहीं मिला हमें तो। सब डरते हैं और सब कहते हैं भगवान और सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं। अरे तुम तो मरोगे ही नहीं, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम क्या मरोगे? तो जब मृत्यु निकट आए, तो ऐसा पुराण कोई नहीं है इतना व्यापक रूप से जिसने बहुत सी बातें ऐसी खोली और भविष्य की भी बातें कह दी, क्या घटने वाला है समझ जाओगे।
मौत आने वाली है, कैसे पहचानोगे? तो यहां बताया गया, सूत जी कहते हैं कि मृत्यु होने वाली है, इसकी पहचान कैसे? तो कहते हैं अवस्था हो गई हो या ना हुई हो, लेकिन शरीर का अचानक पीला या सफेद हो जाना है। अब डॉक्टर तो कह देते हैं इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, आप चेकअप कराइए, आप ये गोली खाए। अरे इतनी गोली खाई, इतना इंजेक्शन लिया, लेकिन सफेदी जाती नहीं शरीर की, हाथ पैर सब सफेद पड़े हुए हैं, लालिमा आती नहीं। समझ लो आने वाली है वो जिसका हम लोग इंतजार करते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद फिर रात भर क्यों नहीं आती? मौत तो निश्चित है, फिर क्यों करवटें बदलता है और बार बार सोचता है, घबराता है? आएगी तो आ जाएगी। आओ मृत्यु, तुम्हारा स्वागत। शरीर पीला पड़ जाए, सफेद हो जाए, अथवा मुंह, कान, आंख ये सब स्थिर हो जाए, आंखें टकटकी लगाकर यूं देखती रह जाए, कान स्थिर हो जाए, सुन्न हो जाए, सुनाई न पड़े, समझ लो मृत्यु आने वाली है। अभी प्रैक्टिकल मत करने लगना, पहले सुन लो, और किसी को नहीं आएगी। जिसने पुराण सुना है उसको कोई मौत वौत आने वाली नहीं है, जब आएगी तब आएगी, लेकिन बता देते हैं सावधानी के लिए। आकाश में अंधकार दिखने लगे, अंधेरा, नीला है आकाश, उसमें अंधेरा दिखने लगे, समझ लो मृत्यु निकट है। बायां हाथ लगातार फड़कने लगे, लगातार, और 7 दिन तक फड़के, समझ लो मौत बिल्कुल निकट है। इस तरह ये मृत्यु की निकटता का एहसास व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। लेकिन क्या कोई मृत्यु से बचना चाहता है? तो इसका उपाय भी शिव पुराण ने बता दिया। अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम, वायु का अवरोध शरीर के अंदर करके वायु खींचकर थोड़ा स्थिर रखें, आंख बंद करें, भौं के मध्य में एक ज्योति का या शिवलिंग का ध्यान करें, ध्यानस्थ होकर बैठे। रोजाना सुबह कुछ समय तक यही समय दें भगवान को, और मुख से वायुपान करें। मुख से, नाक से तो हम वायु लेते हैं, लेकिन नाक से न लेकर के मुंह ऐसे गोल करके, या सीटी विटी बजाते हैं ना, वैसे ही गोल करके, और जीभ को उल्टा करके कंठ तक, और तब वायु को खींचे। तो ये जो क्रिया है ये मृत्यु को जीव से दूर कर देती है। दीर्घायु वाले योगी इसी तरह से ये साधन करके अपने आप को बहुत दीर्घायु करते हैं। मैंने दर्शन किए हैं 250 वर्ष के योगी के, हो सकता है एक आध आपने भी किए हों। हमारे यहाँ वृंदावन में पधारते थे योगराज, योग सम्राट पूज्यपाद महर्षि श्री देवराहा बाबा। 250 वर्ष की उम्र थी, और उन्होंने वो काल देखा जब मुगल काल भी था, इंग्लिश पीरियड भी देखा, और भारत के आजाद होने का समय भी देखा। मैंने उनका दर्शन किया है। वो 20 फुट ऊंचे मचान पर रहते थे, पैर लटका देते थे, उनकी भौं के बाल नीचे ऐसे लटक गए थे, यूं पतले दुबला शरीर, और फिर भी स्फूर्ति इतनी कि वहां से कूद के तत्काल यमुना जी गए, डुबकी लगाई और ऊपर चढ़ गए। शरीर पर कुछ पहनते नहीं थे, खाली एक मृग चर्म था जो बस ऐसे ढांके रहते थे। जब ऊपर मर्यादा के लिए, सब लोग, सब तरह के लोग आते हैं मर्यादा के लिए, और देश के बड़े बड़े योगी, बहुत से संत महात्मा, राजनेता सब वहां जाते, और ऊपर से वो पैर लटका देते थे। बच्चा, हाँ बोलो भगवान का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने उनको दर्शन किया। ये योग का ही परिणाम है। और
1885 में छपी हुई ऑक्सफोर्ड की एक अंग्रेजी पुस्तक, जिसमें मैंने अनेक संतों के साथ उस समय के देवराहा बाबा का भी चित्र देखा। रेखा चित्र था, वैसा नहीं था, रेखा चित्र, और उसमें लिखा हुआ था द ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, ग्रेट योगी सेंट ऑफ इंडिया देवराहा बाबा। तो ये प्रमाण हो गया ना, पुरानी पुस्तक है, पुस्तकालय से लाए थे, और उसमें 1880 की पुस्तक में देवराहा बाबा का था। इसका मतलब कहने सुनने की बात नहीं, दूसरे कहें तो माने, लेकिन हमने तो पढ़ा उस पुरानी पुस्तक में देवराहा बाबा का। तो योग व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, लेकिन किसी की आयु बढ़ जाए और समाज के काम में ना आए तो ऐसी आयु बढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है। शरीर की आयु बढ़ जाए और समाज को शरीर से कोई लाभ ना हो तो ऐसा शरीर व्यर्थ है। रावण जैसा शरीर है, क्या करेंगे। इस तरह है, प्राणायाम करें, बाहों के बीच में अग्नि का ध्यान करें, मुख से वायुपान करें, जिह्वा से गले की घाटी का स्पर्श करें और तब कुछ काल तक ध्यान करें तो निश्चित रूप से आयु बढ़ती चली जाएगी। अंतः शक्ति जागृत होती है, अग्नि जागृत होती है, और इस तरह से इस जागृत योगाग्नि से व्यक्ति के अंदर दीर्घायु अपने आप बढ़ती है और वो शिव के प्रत्यक्ष दर्शन का पात्र बन जाता है। भगवती शक्ति जो सबके अंदर काम करती, हर बात में शक्ति का प्रयोग है, वो सब में काम करती है। और इसीलिए जब भारी युद्ध हुआ जंबा के सर के साथ में, महिषासुर के साथ में, जंबासुर के साथ में, तो उस समय भगवती भवानी ने जब इनका वध कर दिया तो देवता हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करने लगे। अष्टभुजा के रूप में देवी सहस्त्र नेत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। इसलिए उस देवी का नाम पड़ गया शताक्षी, शत नेत्रों के साथ प्रकट हो, 100 आंखों वाले। भगवान नारायण को कहा गया है 1000 आंखों वाले, देवी को यहां कहा गया है 100 आंखों वाली। क्या है इसका अर्थ? इसका सीधा अर्थ यही है कि हमारी ये आंखें, केवल 2 आंखों से हम एक सीमित जगत के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवती देवी की ये आंखें 100 आंखों का काम करती हैं, और जहां जहां दीन और दुखी हैं, परेशान लोग हैं, आर्त हैं, पुकारते हैं, तो देवी उन आंखों से करुणा करके भक्तों को देखती है। सारे देवता एक साथ खड़े होकर माता दुर्गा देवी की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, माँ तू ही है जगदम्बा, जगत की माँ तू ही है, हमारे ऊपर करुणा वर्षा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे आरती। ओ मैया हम
भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। पुत्रो जाए क्वचित पितुमाता न भवति। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। सब पे अमृत बरसाने वाली, मन को बरसाने वाली, दुखियों की दुखों को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो। खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना। हम तो मांगे माँ तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा दर्शाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सब को संवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण बोलो गावे जगदम्बे मात ओ की। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे
बोलिए जगदम्बे मात की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवती जगदम्बा, माता दुर्गा, कात्यायनी, जितने नाम लो उतने कम, उनका स्मरण करते हुए, उनकी ही छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले जा रहे हैं। साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, नमो नमः। 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 जय त्रिनेत्र, जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी, नमो नमः। जय त्रिनेत्र, जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी, नमो नमः। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, नमो नमः। 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 जय त्रिनेत्र, जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी, नमो नमः। जय त्रिनेत्र, जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी, नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर आदिदेव शिव शंकर आदिदेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव परमेश्वर अखिलेश्वर 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 तांडव द्रिय शशि शेखर तांडव द्रिय शशि शेखर तांडव द्रिय हर 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 महादेव हर 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 महादेव
विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ गंगाधर दीनानाथ गंगाधर गंगाधर दीनानाथ विश्वधार विश्वनाथ जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी दीनन हर 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 महादेव हर 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 महादेव गौरीपति नंदीश्वर 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 शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर गौरीपति नंदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर हर 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 महादेव 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 हर 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 महादेव
महादेव। आज शिव पुराण का 10वां दिन। विगत 9 दिनों से हर दिन यहां एक सूत्र की चर्चा हो रही है। सूत्रों में जो एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य है वो है मंत्र। कल भी हमने जिस सूत्र की बात करी उसमें जीव शिव तुल्य हो जाने के बाद वही हो जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में प्रवेश करता है और बाहर जाता है। वहां तक जो पहुंचने की विधि है वो मंत्र ही है। मंत्र मतलब जिसको बार बार दोहराया जाए। आज मैं आपसे उस मंत्र की चर्चा करूंगा जो सबसे मूल मंत्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हो, किस मजहब के हो, कहां के रहने वाले हो, वो मंत्र सबके अंदर 24 घंटे गतिमान है, सबके अंदर चल रहा है। जो हो रहा है उसी से ही हो रहा है। और जितनी भी स्थितियां बोली जा रही हैं उसी मंत्र तक पहुंचने की स्थितियां हैं। वो मंत्र क्या है? वो है ओम। ये गूंज हर मनुष्य के अंदर मौजूद है और हर मनुष्य इसे सुन सकता है। और इसको सुनने के बाद फिर किसी और गूंज की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन इस तक पहुंचा कैसे जाए? क्योंकि ये गूंज बाहर की गूंज नहीं। जीवन, मृत्यु, संसार सब इसी गूंज से ही चल रहा है। जो हम जीवित हैं सब ओमकार से ही जीवित हैं। वही है परम शिव तत्व। उस तक पहुंचने के बाद फिर मनुष्य निर्णय कर सकता है। उससे पहले के उसके जितने निर्णय हैं सब झूठे हैं, उनका कोई मूल नहीं। उस ओमकार तक पहुंचने के बाद तब वो निर्णय करता है कि वो अस्तित्व में रहे कि अस्तित्व में लीन हो जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। तो कैसे पहुंचा जाए उस ओम तक? जैसा कि कल मैंने चर्चा करी थी, प्याज के छिलके की तरह हमारी भी परतें हैं। पहली परत शारीरिक परत। भागवत में भी पहले आसन को ही जीतने को कहा गया। जो आसन में बैठने की प्रक्रिया है वो मानसिक नहीं, वो शारीरिक है। उस ओमकार तक पहुंचने के लिए पहले शरीर को जीतना होगा। लेकिन ध्यान रहे, शरीर को जब जब जीतना चाहोगे तब तब हारोगे। तो फिर कैसे आसन अवस्था को जीता जाए? हम जब किसी भी आसन में बैठते हैं शरीर लगता नहीं। शरीर की ऊर्जा जगह जगह तरह तरह स्थानों में घूमने लगती है। इस चीज की चर्चा मैंने पहले भी करी थी। कभी खुजली होने लगेगी, कभी गर्दन में दर्द होने लगेगा। क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। आपके शरीर से एक बार जो ऊर्जा निकल जाए फिर वो वापस नहीं आ सकती। ध्यान रहे, जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया और आपको क्रोध आ गया और आपने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। मन तो किया मारूं, लेकिन मारा नहीं। ऊर्जा हाथ पे आके केंद्रित हो गई, वो बाहर निकली नहीं। आपने कभी गौर किया हो तो पतला दुबला आदमी, कमजोर सा आदमी जब थप्पड़ मारता है तो बहुत तेज लगता है। क्या कारण होता है? पूरी ऊर्जा हाथ में इकट्ठी होती है उसके। अगर आपने मार दिया तो वो निकल गई। और जरूरी नहीं आप गाल पे थप्पड़ मार के ही उसको निकालें। अगर आपने हवा में भी हाथ फिरा दिया तो वो निकल गई। और फिर हमारे शरीर में ऐसा कोई भी स्नायु नहीं है जो उस ऊर्जा को दोबारा अंदर प्रवेश करा सके।
इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम किसी आसन में बैठते हैं, तो शरीर जगह जगह से खबर देता है। ये वो ऊर्जाएं हैं जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाई और केंद्रित हो गई, जो कि ध्यान में दिक्कत देते हैं, जो कि आसन में बहुत परेशानी देते हैं। किसी भी आसन में बैठने से पहले आप कोई भी शारीरिक श्रम करें, कोई भी योग करना चाहें योग करें, दौड़ना चाहें दौड़ें, रस्सी कूदना चाहें रस्सी कूदें। उस शरीर की ऊर्जा जो ठहर गई है उसको निकालें। नाचना चाहें नाचें, ये पूरा चुनाव आपका है। तो इसीलिए ध्यान में बैठने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा शारीरिक कृत्य करें जिससे पूरी शारीरिक ऊर्जा जो है उसमें खर्च हो जाए। शरीर के पास इतनी ऊर्जा ही ना बचे कि वो आपको विचलित कर सके। जब तक शरीर में ऊर्जा रहेगी तब तक वो ध्यान बटाएगा। इसीलिए आसन में बैठने के पूर्व शरीर से कोई ना कोई आसन जरूर कराएं, कुछ ना कुछ व्यायाम करें, दौड़ें, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो आपके शरीर को थका दे। क्योंकि जब आप आसन में बैठें तो शरीर आपको विचलित ना करे। जब शरीर थक जाएगा तब वो आपको विचलित नहीं करेगा। आप आराम से आसन में उतर सकते हैं। तब ना तो खुजली होगी ना ही कहीं कोई दर्द होगा, क्योंकि शरीर अपनी पूरी पुरानी स्टेट में आ चुका है, उसके पास इतनी ऊर्जा बची ही नहीं। फिर जब यह हो जाए तो ओम का जाप। कोई ऐसा स्थान चुने, कोई ऐसा कमरा चुने जो खाली हो, जिसमें आपके शब्दों की प्रतिध्वनि वापस आए। अगर आप मंदिर देखेंगे तो कैसे बने रहते हैं? वृत्ताकार। उसका कारण क्या है? वहां आप जो भी मंत्र बोलते हैं वो 1000 गुना होके वापस लौटता है। इसीलिए इसी कारणवश मंदिर में, चर्चों में, मस्जिदों में गुंबदाकार, वृत्ताकार गुंबद बनाई गई, ताकि जिस मंत्र का जाप हो वो 1000 गुना होके वापस लौटे। तो कोई ऐसा कमरा ढूंढे जो खाली हो, जिसमें स्पेस हो, जिसमें चीजें ना भरी हो, क्योंकि अगर वो भरा हुआ कमरा होगा तो प्रतिध्वनि वापस नहीं आएगी। प्रतिध्वनि आने के लिए खालीपन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ढूंढे और बैठ जाए, ओम का जाप चालू करें। पहले चालू होगा शरीर से ही, जैसा हमने कल भी कहा, कल भी चर्चा हुई थी ओमकार को सुनने की। ओमकार का नाद सुनना इतना आसान भी नहीं कि आप निशीत काल में उठ जाएं और एक ही दिन में आपको ओमकार का नाद सुनाई दे जाए। ये तो परम स्थिति है। ये ऐसा भी नहीं कि आप बैठे बैठे अभी ध्यान करें और अभी यहां सुन लें। कर तो सकते हैं, पर उसके लिए जैसा ध्यान चाहिए, जैसे ध्यान की आवश्यकता है, जिस प्रगाढ़ता की आवश्यकता है, वैसा ध्यान यहां हो नहीं सकता। तो ओम का जाप चालू करें और पूरे जोर से चालू करें। आप में जितनी जीवन ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा के साथ ओम ओम। और एक बात ध्यान रहे, ओम का उच्चारण करते समय शब्दों के बीच में, ओम के बीच में गैप ना आए। कारण विचार बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और जहां भी थोड़ी सी जगह देखते हैं उसमें घुस जाते हैं। और यह एक सत्य है कि एक बार में केवल एक ही विचार रह सकता है, एक बार में 2 विचार नहीं हो सकते। ध्यान रहे, विचार शब्दों से अलग है। शब्द अलग चल सकते हैं, विचार अंदर कुछ और हो सकता है, लेकिन विचार एक बार में एक ही रहेगा। अगर उस ओम के उच्चारण में आपने गैप देना चालू किया तो विचार अंदर प्रवेश कर जाएगा, जो कि बाधक है। तो
इतने जोर से ओम का जप करना चालू करें कि ओम के ऊपर ओम ओवरलैप हो जाए, चढ़ जाए, विचारों को मौका ही ना मिले अंदर प्रवेश करने का। और ऐसा आप 7 दिन करें। 7 दिन बाद आप पाएंगे कि वो जो कमरा है पूरा ओमकार जप से भर गया है। जैसे ही आप उसमें प्रवेश करेंगे आपको उसकी प्रतीति होने लगेगी। पहली परत खत्म होगी। पहला जो जप चालू हुआ वो शरीर से चालू हुआ। पहली जो साधना चालू होगी वो शरीर को साधने से चालू होगी। क्योंकि आप शरीर नहीं, क्योंकि आप विचार नहीं, लेकिन शरीर से एक हो चुके हैं और विचार से और ज्यादा एक हो चुके हैं। तो सबसे पहली परत शरीर की परत, उस पर मंत्र का प्रभाव। रोया रोआ आपका ओम ओम कहने लगे। और ध्यान रहे जब ओम का उच्चारण हो तो संपूर्ण ऊर्जा के साथ हो। जितनी ऊर्जा है दांव पे लगा दो, जीवन मृत्यु की बात बना दो। अंदर इतनी भी ऊर्जा ना बचे कि कोई विचार ठहर जाए या कोई विचार का प्रवेश हो सके। बस 10 मिनट। थोड़े दिन में आप पाएंगे शरीर ने सदना सीख लिया, शरीर की परत उतर गई। अब दूसरी परत की बारी आई, विचार, मानसिक परत, विचारों की परत, जो कि और ज्यादा गहरी है। इससे दूर जाने के लिए, विचारों को समझने के लिए, विचारों से निजात पाने के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा, इन पे ध्यान छोड़ना पड़ेगा। आ रहे हैं तो आने दो। लेकिन जब ये पहली साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी 7 दिन में, तब मानसिक जप करना चालू करें। उसी कमरे में जाके बैठे, जीभ को ऊपर के तालू से लगाएं, होठ बंद कर लें और वही ओम अंदर जप करना चालू करें। जिस ओम का आप पहले बाहर जप कर रहे थे संपूर्ण ऊर्जा के साथ, अब वही ओम अंदर जप में चले। मुंह में कोई आकृति ना बदले, ये जप आंतरिक है। और वही तरीका, इतनी जल्दी कि विचारों का प्रवेश ना हो सके। अगले 10 दिन आप इस विधि को अपनाएं। फिर इसकी जो बाद की स्थिति आएगी, पहली परत शरीर की चली गई, दूसरी परत विचारों की वो भी चली गई। और कुछ समय पश्चात आप पाएंगे जब आप उस कमरे में जाके ध्यान मग्न बैठेंगे तो ना आपको शरीर से जप करने की जरूरत है, ना मन से जप करने की जरूरत है। जप अपने आप ही चलता जा रहा है। वही वो नाद है, वही वो ओम है। ओम की व्याख्या क्या है? हम आरती गाते हैं प्रतिदिन, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ओम मध्य, प्रणवाक्षर ओम बीच में, ये तीनों एका। सृजन करने वाला, सृष्टि को पालने वाला, सृष्टि को संहार करने वाला एक है, वो ओम में है। यही ओम जब ये ओम, ये हमारे धर्म में ही नहीं, ये हर धर्म में, लेकिन वहां जाके उसकी आकृति बिगड़ गई। वहां हो गया आमीन। ये ओम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। भागवत में भी यही कहते हैं कि संपूर्ण भागवत केवल ओम है। जब अंदर से वही ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी तब एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आप इन शिव सूत्रों को समझ सकते हैं। फिर आप ये जान सकते हैं कि क्या बात हो रही है। नहीं तो उससे पहले तो विचार आएंगे, तर्क आएंगे, काटेंगे, ये सही नहीं, ये सही है, ये सही नहीं, ये सही है, और ज्ञान कहीं खो जाएगा। ध्यान रहे केवल ओमकार ही ज्ञान है, वही आपका अस्तित्व है, वही आप हो। वो एक ऐसी अवस्था है जहां निरंतर निरंतर आनंद बरस रहा है, बिल्कुल केंद्र की अवस्था है।
और इस तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा आप ही को करनी होगी। देखिए, जब मन को उसमें रस आने लग जाएगा, पहले मन का शरीर में रस है, आपने शरीर की परत तोड़ी, फिर मन का विचार में रस है, आपने विचार की परत तोड़ी, फिर जब ओमकार की जो ध्वनि सुनाई देगी, फिर मन का रस उसमें आ जाए। फिर मन बाहर के रसों में आनंद नहीं लेगा। जहां भी रहोगे आंख बंद करोगे और उस तत्व में लीन हो जाओगे। जब जरूरत होगी शरीर में लौट आओगे। इसलिए कल के सूत्र में यह कहा गया कि अपनी मर्जी से वो अस्तित्व में आते हैं और अस्तित्व में लीन हो जाते हैं। ये अवस्था ऐसा नहीं किसी एक को ही प्राप्त होगी, ये सबकी अवस्था, असली अवस्था तो यही है। इसमें प्राप्ति जैसा कुछ नहीं, उसी में ही सब लय हो रहा है, उसी के अंदर ही सब कृत्य हो रहे हैं। शांति, संपूर्ण शांति। जितना शोर सुनाई दे रहा है वो शांति की वजह से ही सुनाई दे रहा है। अगर शांति ना हो तो शोर कैसे सुनाई देगा? वही परम शांति अंदर है। एक नृत्य जो शरीर से निकलता है, एक नृत्य जो अंदर हो रहा है, एक नृत्य जो ओमकार का नृत्य हो रहा है। बस यही मनुष्य की आखिरी गति है, यही पीक पॉइंट है, यही गौरी शंकर है। इसके बाद सागर में डूबने की स्थिति आ जाती है। और सागर कितना गहरा है इसको नापना संभव नहीं और नापने की चेष्टा भी नहीं। ये तो वो नदी है जो डूबता है वही उबरता है, इसमें डूबने वाला ही पार लगता है। डूबो, स्वयं में डूबो, बाहर के जगत में मत डूबो। कौन आदमी क्या करता है, कैसे देखता है, क्या बोलता है, क्या लेना देना? तुम स्वयं कौन हो? अपने आप को सृष्टि के अनुसार ही मान के चलो, लेकिन ध्यान रहे, अपना स्वस्थिति ध्यान रहे, स्व की स्थिति ध्यान रहे। मैं कौन हूं, ये प्रश्न हमेशा जागृत रहे। उसकी किसी भी चीज में कोई संशय ना हो। फिर जो ऐसी स्थिति आ जाती है तो बाहर की जगत लीला पूर्णतः उसमें तो कोई रस नहीं रह जाता और ना ही उसमें डूबने का इतना मन करता है। हर आदमी अपने प्रकार का नाटक खेल रहा है और एक नाटक नहीं, एक व्यक्ति के अंदर कम से कम 50 नाटक होते हैं। स्व की स्थिति का बोध हो तो कैसे हो? इतने हिस्सों में अपने को बांट रखा है और बांटा उसी स्व को है जो आप हो और किसी को नहीं, इसलिए उस स्व का बोध नहीं। उस बांटने को अंदर खींचो और एक जगह केंद्रित करो और उसको जानो कि तुम कौन हो और कोई नहीं। तुम वही शिव तत्व हो, शिव की ऊर्जा हो, वही शिव प्रकाश हो। बस यही शिव पुराण का कहना है, यही शिव सूत्र का कहना है, यही भागवत का कहना है और यही दुनिया के हर ग्रंथ का कहना है। ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा। कल हम शिव सूत्र का आखिरी सूत्र की चर्चा करेंगे। आप लोग समय से पधारे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।